क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है, पिछले वाले में, कि हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, जस्ट इसका अपोजिट मान लेंगे। इसका जस्ट अपोजिट क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है ये। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या के बराबर रख दीजिए, p/q के पास रख दीजिए। इसको किधर भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और p और q क्या है, यहाँ पे आपके सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया, सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो, HCF 1 हो। क्या हो, जिनका HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इधर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, p²/q², और इधर आपका कितना हो गया, 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो p² बराबर कितना आ गया, आपका आ गया 5q²। ठीक है, 5 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, p²/5 बराबर q²। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या देखते हैं हम इसमें कि 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 5 आपके p², ये क्या है, p² को विभाजित करता है। तो 5 जो है p को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, बता दिया इंट्रोडक्शन में, आप देख सकते हैं, करेगा। तो लिख देते हैं, p को हमने 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब 5 से p को डिवाइड किया तो कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा, आप उसको a मान लीजिए, a आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो गया, 5 है। तो ये हमारे p के गुणनखंड आ गए। कौन कौन से गुणनखंड आ गए, 5 और a। ऐसे ही हम q के निकालेंगे, इस वाले मान को उठा के हम यहाँ डाल देंगे इस वाली समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में। तो रख दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर करके यहाँ पे रख दीजिए इस वाली समीकरण में। तो स्क्वायर कितना हो गया, 25a/5 बराबर q²। 5 से ये काट दीजिए, 5a हो गया, हमारे पास आ गया 5a बराबर q²। a बराबर कितना आ गया, q²/5। 5 इधर ट्रांसफर कर दिए। अब वही वाला स्टेटमेंट हम लिखेंगे जो अभी हमने ये ऊपर लिखा है p वाले के लिए, कि 5 जो है आपके q², देखो q को भाग कर रहा है, वो विभाजित करता है। तो 5 जो है q को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, q को भी विभाजित करेगा। अब जब q को विभाजित करेगा तो विभाजित कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, q/5, और नंबर आएगा कोई, मान लीजिए b आया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से q क्या आ गया, 5b। तो ये q के गुणनखंड आ गए। तो दोनों के जब गुणनखंड आ गए, दोनों का जब हम HCF लेंगे, इन दोनों का, इसका और इसका HCF लेंगे, तो इसमें क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। और 5 कॉमन आ रहा है तो यही बस गड़बड़ है, कितना कॉमन आना चाहिए था, एक आना चाहिए था।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, और जो हमारी कल्पना, क्या कल्पना थी कि HCF किसका, P और Q का, किसका कितना होना चाहिए था, 1। ठीक है, के विपरीत है। ठीक है, तो यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्या गलत कल्पना की कि √5 एक परिमेय संख्या है। सीधा सा है, कोई याद नहीं करना, रटना नहीं है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर P और Q का कितना आ रहा है, 5, वही लिख दिया। जो हमारी कल्पना, हमने क्या कल्पना की, HCF और P और Q क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसके विपरीत है, एक एक आना चाहिए था कॉमन, आया कितना है, 5। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने क्या माना था, √5 आपका परिमेय संख्या मान ली थी, बस इसीलिए √5 जो है क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर वो परिमेय संख्या होती तो उसका HCF कितना आ जाता, 1 आ जाता। अपरिमेय संख्या है, तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार और क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट मान लीजिए, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या के बराबर रख दीजिए, रख दिया, P/Q। और P और Q क्या होते हैं, आपके सहअभाज्य होते हैं। ठीक है, सहअभाज्य होते हैं, और सहअभाज्य होते हैं तो HCF क्या होगा, किसका, P और Q का, कितना आएगा, 1 आएगा। तो सॉल्व करते हैं, पहले 3 को उस साइड भेजते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर P/Q -3, 3 इधर आ गया। अब ये 2 हटाते हैं, तो 2 हटाया, 2 हटाएंगे यहाँ से तो कितना रह जाएगा, √5 = ये 2 कहाँ आएंगे, ये अपॉन में चले जाएंगे इन दोनों के, तो कितना हो गया, P/2Q -3/2। ठीक है, ये हो गया इतना। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि परिमेय संख्याओं के बराबर आपका √5 है, और √5 आप जानते हैं क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होती है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक होंगे। तब परिमेय संख्या में जो नंबर्स होते हैं P और Q वो क्या होते हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए आपका ये जो है P/2Q -3/2, ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसीलिए इसीलिए √5 भी क्या होगी, 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना,
भाई ये परमेय संख्या हो गई इतनी, ये तो ये इसके बराबर √5 लिखा तो वो भी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ से इस बात का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये √5 तो अपरमेय है और परमेय के बराबर रखा है, तो ये गलत बात है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते ये हैं कि आपका √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 जब अपरिमेय संख्या है तो हमें इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है। तो हम इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। बस हो गया सिद्ध आपका। अब लास्ट में आप क्या लिख देंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं 1/√2 हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो मान लीजिए, माना अपोजिट मान लीजिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लिया परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बराबर रख दीजिए 1/√2 बराबर p/q, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो q बराबर कितना आ गया, √2 p। अब क्या करेंगे, p और q क्या होने चाहिए आपके, सहभाज्य, या उनका HCF कितना होना चाहिए, 1। सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 आता है। आप वो वाला भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया, सेकंड में ही बताया गया। हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, q² बराबर 2p²। 2 को हम q के अपॉन में भेज देंगे। ठीक है, भेज देंगे इसे, और इधर p² रह गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बात को लिखेंगे कि 2 जो है q² को भाग देता है, मतलब विभाजित करता है। तो q को भी विभाजित करेगा। जब विभाजित करेगा तो कर दीजिए q/2, क्या कोई नंबर आएगा, a आ गया, तो q बराबर कितना आ गया, 2a आ गया। अब इस q के मान को उठा के इसमें रख दीजिए, p के फैक्टर आ जाएंगे आपके, तो कितना हो जाएगा, 4a² बराबर p², इस वाली में रख देंगे। ठीक है, तो रख दिया, 2 से ये काट दीजिए तो कितना हो गया ये आपका 2a² बराबर p², और a² बराबर कितना आ जाएगा, p²/2। अब यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि 2 जो है p² को विभाजित करता है, तो p को भी विभाजित करेगा, है ना। विभाजित करेगा, तो कर दीजिए डिवाइड, किसको, p को डिवाइड कर दीजिए। p को डिवाइड करेंगे p/2, कितना आएगा, मान लीजिए दूसरा नंबर आया, तो p बराबर कितना आ गया, 2v।
तो दोनों फैक्टर आ गए। अब जब दोनों फैक्टर में कॉमन क्या है, 2, ठीक है, तो लिखेंगे इस बात को कि P और Q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी कल्पना, क्या कल्पना थी कि HCF P और Q का कितना हो, 1 के विपरीत है। तो लास्ट में लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और क्या कल्पना की थी कि हमने क्या कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः, और लास्ट में फाइनली लिख देंगे हम यहाँ पे, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो कोई ये क्वेश्चन आपका सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें हमें मान लेना है वापस, वैसे ही करेंगे। माना 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या के बराबर रख दीजिए। 7√5, 7 को यहाँ से हटाइए तो कितना रह जाएगा, इधर √5 रह जाएगा। 7 यहाँ आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा P/7Q, ठीक है ना। तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये विरोधाभास प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P और Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। जब ये परिमेय संख्या है तो ये बराबर में लिखी हुई संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय नंबर है ना, संख्या है। यह विरोधाभास सॉरी, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण
प्राप्त हुआ है। ठीक है, कि क्या हमने गलत कल्पना की वो लिखेंगे कि 7√5 परिमेय संख्या है। हो गया सिद्ध आपका ये भी। अब लास्ट में आप लिख देंगे अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया आंसर आपका। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट को आप स्वयं करेंगे, जो हमने क्वेश्चन पीछे किए हुए हैं उसी के टाइप का है ये। ठीक है, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और उसी हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे।